दोस्तों काफी समय से जिस चीज का इंतजार था वो आज हमारा पूरा हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब आप सब इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। तो यहां एक बार इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती हो रही है, ये आप सबको क्लियर है। मैं अभी दोपहर में इसका वीडियो बना चुका था, आपको बता चुका था। एक बार टीजीटी के पदों की संख्या देख ले, यहां थोड़ा सा फेरबदल है। टीजीटी के पद हैं 12,913 और पीजीटी की बात करें तो 2,595 पद हैं। कुल टीजीटी पीजीटी के मिलाएं तो 15,508 पद हैं। प्रधानाचार्य संस्था प्रधान वाले पद अभी आए नहीं हैं, लेकिन इसकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वालों के लिए दोस्तों अनअकैडमी लेकर आ रहा है एक सुनहरा अवसर, अनअकैडमी एसएससी चैंपियंस लीग फाइनल के साथ, जिसमें आप मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं। साथ ही पाइए अमेजन वाउचर जीतने का मौका और जानकारी एसएससी चैंपियंस लीग फाइनल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इसमें फ्री एनरोलमेंट का लिंक और बाकी डिटेल्स भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। इसके बाद तो रजिस्ट्रेशन हम करा सकते हैं आज से, यानी कि 29 अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो विज्ञप्ति पढ़ें, टीजीटी पीजीटी की अलग अलग हिंदी में है, और चाहे तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं या डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने की, वो है आपके 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस में थोड़ा चेंज है। फीस में चेंज इस तरीके से है कि यहां जनरल और आपके ओबीसी इन दोनों की फीस है 750 रुपए टोटल मिला करके है। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस और एससी की फीस है, तो इन दोनों की फीस है 450 रुपए, ईडब्ल्यूएस और एससी की। एसटी की बात करें तो 250 रुपए फीस है एसटी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों हिसाब से आपकी फीस है, बाकी अलग अलग है। अब परीक्षा में देख लेते हैं। तो परीक्षा का सिस्टम मैं आपको बताऊं, इससे पहले देख लेते हैं इसके पद कितने हैं और किस किस सब्जेक्ट के पद निकले हुए हैं। तो ये लिस्ट है टीजीटी के पदों की। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हिंदी के कुल पद हैं 1742, 1742, जिसमें जनरल के 1054 है, ओबीसी के 405 है, एससी के 276, एसटी के 7 है। गणित के कुल पद हैं 1822, जिसमें जनरल के 1050 है, ओबीसी के 549 है, एससी के 219 और एसटी के 4 हैं। गृह विज्ञान की बात करें तो कुल 611 पद हैं, उर्दू के 65 पद हैं। इंग्लिश की बात करें तो 1587 पद हैं, 913 जनरल के, 445 आपके ओबीसी के, एससी के 226, एसटी के 3 पद हैं। कला की बात करें तो 710 पद हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें 1392 पद हैं, जनरल के 688, ओबीसी के 386 और एससी के 310 पद है, एसटी के 8 पद है। सिलाई की बात करें 19, संस्कृत की बात करें तो 938 पद हैं, 573 जनरल के, 239 ओबीसी के, 123 आपके एससी के और 3 एसटी के। विज्ञान की बात करें साइंस की 1741 पद हैं और इसमें जनरल की बात करें तो 984 और ओबीसी के 486, 259 पद हैं आपके एससी के, 12 पद एसटी के। वाणिज्य के 127 कुल, कृषि के 184, शारीरिक शिक्षा के 497 और संगीत वादन के आपके 6, संगीत गायन के 10। कुल आपके प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी के बालक वर्ग में 11,451 पद है। ठीक है, बालक वर्ग में 11,451 पद। अब बालिका वर्ग में देखें एक बार फटाफट। हिंदी के 214, गणित के 167, गृह विज्ञान के 160, उर्दू के 12, इंग्लिश के 196, कला के 103, सामाजिक विज्ञान के 186, सिलाई के 4, संस्कृत के 97, विज्ञान के 202, वाणिज्य के 8 और कृषि का 1 है, शारीरिक शिक्षा के 48 हैं, संगीत वादन के 14 और संगीत गायन के 50। तो संगीत गायन के पद यहाँ बालिका वर्ग में ज्यादा है। कुल 1465 पद आपके पद हैं जो कि आपके टीजीटी के हैं। अब देख लेते हैं पीजीटी के पद कितने हैं। पीजीटी यानी कि प्रवक्ता के बालक वर्ग में देखें हम पद, तो कुल हैं प्रवक्ता के बालक वर्ग में 2281। इसमें हिंदी के 363, गणित के 98, गृह विज्ञान के 2, अर्थशास्त्र के 143, 68 पद हैं इतिहास के, इंग्लिश के 269 हैं, कला के 49 है, नागरिक शास्त्र के 153 है, भूगोल के 250 है, मनोविज्ञान के 35 है, शिक्षा शास्त्र के 25 हैं, 67 पद हैं आपके समाज शास्त्र के, संस्कृत के 232 हैं, जीव विज्ञान के आपके 108 पद हैं, 148 पद भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के 160 हैं, शारीरिक शिक्षा के 11 हैं, वाणिज्य के 45 हैं,
कृषि के 38 हैं, सैन्य विज्ञान के 10 हैं और आपके तर्कशास्त्र के 7 पद हैं। ये आपके बालक वर्ग के प्रवक्ता के पद हुए। अब देख लेते हैं बालिका वर्ग में प्रवक्ता के पद। तो कुल है आपके 314, जिसमें हिंदी के 47, गणित का 1, विज्ञान का यानी गृह विज्ञान के 11, अर्थशास्त्र के 28, इतिहास के 22, इंग्लिश के 28, कला के 27, नागरिक शास्त्र के 30, भूगोल के 8, मनोविज्ञान के 12, शिक्षा शास्त्र के 5, समाज शास्त्र के 11, संस्कृत के 34, जीव विज्ञान के 6, भौतिक विज्ञान के 10, रसायन विज्ञान के 11, शारीरिक शिक्षा के आपके 2 पद हैं, संगीत गायन का 9 और संगीत वादन के 12 पद हैं। तो ये था पदों का डिटेल। अगर आपको संस्कृत की तैयारी करनी है तो सभी वीडियोस आपको इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सारे के सारे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे और इनको आप रोक करके देख सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे का डिटेल। तो परीक्षा की बात कर रहा था मैं यहाँ। परीक्षा होगी आपकी सामान्य, बिल्कुल सामान्य योग्यता संबंधित आपकी परीक्षा ली जाएगी। 2 घंटे का आपका पेपर होना है। इसमें आपके 2 घंटे में 125 कुल प्रश्न सॉल्व करने हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ताकि मैक्सिमम मार्क की रीच तक आप पहुंच सकें। अब बात करते हैं अंक। तो ये आपके 500 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। 500 अंक है, 2 घंटे, 125 प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंक का, नो नेगेटिव मार्किंग। ये आपके पेपर का पैटर्न है। तो पेपर के पैटर्न में एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपकी मेरिट बनेगी तो इसमें आपका परीक्षा में प्राप्तांक और साथ साथ आपका जो अनुभव है वो जुड़ने वाला है। तो अनुभव के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको अनुभव का प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। आरक्षण केवल यूपी वालों को ही मिलेगा और प्रधानाचार्य की इसमें पद अभी जोड़े नहीं गए, इसलिए ये भर्ती अभी प्रधानाचार्य वाली नहीं है, केवल टीजीटी और पीजीटी के लिए निकाली गई है। सब्जेक्ट की बात बताता हूं आपको। आप आवेदन करें तो केवल एक सब्जेक्ट में एक ही आवेदन करना है आपको। 2 आवेदन करेंगे, 3 आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट भी हो सकता है और उसमें से माना आपका एक ही जाएगा। तो इसलिए आप आवेदन एक ही भरें, फीस अपनी वेस्ट ना करें। भाषा, मान लीजिए भाषा यानी कि लैंग्वेज, मान लीजिए लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में आपका जिस लैंग्वेज को आपने लिया है उसी में आपका पेपर होगा। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी का पेपर हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत का पेपर संस्कृत लैंग्वेज में, उर्दू का पेपर उर्दू लैंग्वेज में। इस प्रकार आपके जो भी पेपर है वो आपकी लैंग्वेज सेम रहेगी, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देंगे या जिस लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों की। तो भाई तदर्थ शिक्षकों को बेनिफिट मिलने वाला है अनुभव का, ठीक है। तो आपके विद्यालय निरीक्षकों से आपको प्रमाण पत्र बनवा लेना है, समय से पहले बनवा लें, वरना कोई भी गड़बड़ी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये रही इसकी सारी डिटेल। अब बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लियर है, टेट जरूरत नहीं है किसी में भी। टीजीटी वाले सुन लो, टीजीटी वालों को बीएड होना अनिवार्य है, मस्ट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। पीजीटी वाले सुन लो, अगर पीजीटी वाले बीएड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीएड है तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा, ये बता देता हूं। बिना बीएड भी आप आवेदन तो कर सकते हैं, संबंधित या रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका पीजी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका डिटेल क्लियर हुआ टीजीटी संबंधी योग्यता। अब बात कर लेता हूं मैं एक बार एज लिमिट की, ये वरना बिंदु रह जाएगा। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम दी हुई है 21 साल, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। जस्ट जैसे 2016 में इसकी विज्ञप्ति आई थी, सेम आई है। विज्ञप्ति का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां देख लेना, बड़े आराम से उसको पहले इत्मीनान से पढ़ना। फॉर्म भरने की जल्दी मत करना, गलती किसी तरीके की मत करना, वरना संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। जैसे 69,000 में बहुत सारे भाई बहन धक्का खा रहे हैं, उसी प्रकार आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। किसी भी तरीके का प्रेशर आपको गलती करवा सकता है। पहली बात तो प्रेशर हटाओ, दूसरी बात पढ़ाई में लगो, तीसरी बात फॉर्म जब भरो तो उसमें किसी भी तरीके की गलती आपकी बिल्कुल नहीं होगी अगर आप प्रेशर हटा देंगे तो। ये बात आप सबों को एकदम क्लियर रखनी है, गांठ बांध के रखनी है। तैयारी के लिए मन लगा के तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ठीक है। वेटेज आपको मिलेगा। और जो तदर्थ शिक्षक है उनका एग्जाम 500 का नहीं होगा, उनका एग्जाम तो 465 का ही होने वाला है, बाकी बेनिफिट मिलेगा उनको, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका एग्जाम तो 500 का ही, उनको 500 में से मेरिट लानी है, ठीक। तो ये बात आप सबको याद रखनी है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी में बिल्कुल जोर से लग जाना है, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।